पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुरू करी। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिव। शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन सभी भगवत भक्तों को सादर संभाषण।
भगवत भक्तजन, हम गीता चिंतन माला के प्रसंग पर कपिल गीता के ऊपर विचार कर रहे हैं। माँ देवहूति भगवान कपिल के पास जाकर के अपने वैराग्य की बात को प्रस्तुत किया और परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, इस मोह से कैसे छुटकारा मिले, ऐसे निवेदन किया। भगवत भक्तजन, भगवान कपिल माँ की इस प्रार्थना से अति प्रसन्न हुए। माँ को बतलाते हैं, माँ, मेरे मत में मनुष्य के लिए परम कल्याण का साधन अध्यात्म योग का अनुष्ठान करना, अध्यात्म योग के द्वारा ही वो परम निश्रेयस को, परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माँ, तुम भी अध्यात्म योग में प्रवृत्त हो जाओ। भगवत भक्तजन, फिर आगे कपिल माँ को कहते हैं, माँ, मनुष्य के पास ये जो मन है, यही बंधन के भी कारण है और यही मन मुक्त के भी साधन है। आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण बतलाते हैं। इसलिए जब तक ये मन विषय में, संसार के सुख भोग में आसक्त, यही मन बंधन का कारण बन जाता है। शास्त्रों में इसी मन को शत्रु और मित्र के रूप में भी वर्णन किया है। आत्मैव ह्यात्मना बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। भगवत गीता भगवान कृष्ण कहते, यह मन ही मनुष्य के लिए शत्रु भी है, यह मन ही मनुष्य के लिए मित्र है। इसीलिए भगवत भक्तजन, भगवान कपिल भी माँ देवहूति को कह रहे हैं कि माँ, चेतः खलु अस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। गुण में जब आसक्त होते हैं, यही बंधन का कारण होता है। इसलिए महाराज, संसार में सबसे बड़ा पास, सबसे बड़ा फंदा यह आसक्ति है। परंतु यही आसक्ति अगर परमात्मा में हो, अपने इष्ट में हो, महापुरुष में हो, तो ये आसक्ति, संसार आसक्ति से वो मुक्त कर सकते हैं। संत लोग कहते हैं ये आसक्ति बहुत ही भयंकर है, भयानक है। आ तो सकती है परंतु जाने की नाम नहीं लेते। इसलिए संसार में जो आसक्त है, संसार में जो फंसा हुआ है, उसको इस फंदा से मुक्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए माँ,
अगर संसार के आसक्तियों से खुद को तुम ऊपर उठाना चाहती हो, तब तो एकमात्र सत्संग के द्वारा ही तुम ऊपर उठ सकती हो। इस मन में जो संसार के प्रति आसक्ति है, ईश्वर के अनुराग के द्वारा वो आसक्ति को तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान कपिल माँ को बतला रहे हैं कि माँ, आप जो है सत्संग करो, सत्पुरुषों के संग करो, और सत्पुरुषों के संग के द्वारा ही आप जो है ब्रह्म सिद्धि, ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान के साथ अपना प्रीति जोड़ो। संसार में जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो आसक्ति के कारण बंधन का कारण बनता है। और यही प्रीति, यही प्रेम अगर ईश्वर के साथ हो, परमात्मा के साथ हो, साधु संतों के साथ हो, तो मुक्ति का, मोक्ष का साधन बन जाता है। ऐसे तो माँ संगः सर्वात्मना हेयः, ऐसा निषेध है। संगस्तु सर्वथा त्यज्य, संग तो सर्वथा त्याग करो, परित्याग कर देना चाहिए संग। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, ऋषि कहते अगर संग का त्याग नहीं कर सकते हो, सताम संगो ही भेषजम, तब तो भाई सत्पुरुषों के संग करो। सत्पुरुषों के संग का अर्थ ही है जो सत के साथ, जो नित्य के साथ, जो सद वस्तु के साथ जुड़ता है, जोड़ देता है, वही सत्संग है। संसार के साथ जोड़ने वाला आसक्ति फंदा का कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है। और सत्पुरुषों के संग करने पर वही संसार से मुक्त करके ईश्वर में अनुराग उत्पन्न करके मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए भगवत भक्तजन सताम संगो ही भेषजम, सत्संग में मन को लगाओ। ये प्रत्येक मानव आत्मा के लिए उपदेश है नारायण। सत्संग अगर न हो, आत्मा अनात्मा विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य विवेक, सत्य मिथ्या की विवेक कैसे कर पाएंगे। इसीलिए भगवान कपिल माँ को कहते हैं कि सत्संग करो। न जुज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिव पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। अखिल आत्मा भगवान से ही अपना प्रीति जोड़ देने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है माँ। इसलिए विचार करना चाहिए। कल भी आपके सामने निवेदन किया था, हम सबको चिंतन करना चाहिए हमारी प्रीति किसके पास है, कहाँ है, प्रीति कहाँ है। संसार के भोग में, विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में, ये भगवान में। कई बार ऐसा भी होता है कि संसार के जिन लोगों के कारण हम सोचते कि हमारे साथ बहुत प्रेम
का संबंध रखता है, बहुत स्नेह करता है, बहुत चाहते हैं, परंतु कई बार यह मिथ्या विडंबना मात्र भी होता है। धन में मोह के कारण कल मैंने दृष्टांत दिया, चूहे किस प्रकार धन के अभाव से मर जाता है। चूहे का दृष्टांत तो ये दिया। हमारे आसक्ति अगर धन के प्रति है तो कई बार हमारी भी स्थिति उसी प्रकार होते हैं। और ये जो एक भाव है कि संसार के लोग हमारे प्रति सद्भाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, ये भी कहां तक सही है, जरूर विचार कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। हम आपको बता दें कि संसार के लोग आपसे प्रेम नहीं करते, प्यार का संबंध नहीं रखना चाहते, तो ये तो झूठ भी हो सकता है, आप अविश्वास भी कर सकते हो, विपरीत भी हो सकता है। परंतु साधक को अपने मन का विचार खुद को कर लेना चाहिए। सही में ये संसार के जिनके प्रति हमारी विश्वास है, प्रेम है, प्रीति है, जिनके प्रति भरोसा है कि हमें प्रेम करता है, हमसे अच्छा संबंध रखता है, सहृदयता है, थोड़ा देख लेना चाहिए। एक संत के पास एक बहरा, जिनका श्रवणेंद्रिय के श्रवण शक्ति खत्म हो गए, एक बहरा व्यक्ति आया, संत जी को प्रणाम किया, आते जाते थे। तो संत जी ने कहा कि भाई बहुत तो हो गया, संसार कर लिया, अब ईश्वर का भजन करो, सब छोड़ो, ईश्वर का भजन करो, और कितने दिन है। उन्होंने कहा, बहरा व्यक्ति, कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है अभी भी, मेरा बेटा, मेरा बहू इतना ख्याल रखता है, सब लोगों ने मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, कैसे वो छोड़ करके आऊं। संत जी ने जब सुना, कुछ देर चुप होकर के कहने लगे कि तुमको दिखा दूं सबका प्रेम कैसा है, तुमसे सब लोग प्रेम करते हैं, मैं थोड़ा दिखा दूं क्या, हकीकत क्या है। बोले हाँ, दिखा दीजिए। संत जी शक्तिधर थे। कुछ देर में संत जी कहने लगे, देखो तुम्हारा कान को मैंने ठीक कर दिया, तुम इतने दिनों से जो सुन नहीं पा रहे थे, अब तुम सब सुनोगे। परंतु ध्यान रखना, घर में जाकर के बोलना नहीं कि मैं कान से सब सुनता हूं, बहरा जैसा ही बर्ताव करना, रहना। ठीक है। बहरा व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब महाराज सायंकाल हुआ, आश्रम से निकल करके, संत जी के पास से निकल करके वो घर गया। घर जाते ही बहू से कहा कि भाई एक गिलास पानी दे दो, तो बहू रानी एक गिलास पानी दे दो। बहू भी बड़े प्रेम से पानी ले आकर के दिया। फिर कहने लगा, पापा जी और थोड़ा पानी दूं? बोला नहीं, ठीक है। थोड़ी ही देर में ऑफिस से बेटा आया, लौटा घर। तो बेटा आकर के जूता उता खोल करके जा रहे, तो बहू आकर के उनके हाथ से बैग लिया और कहने लगी, ये बुढ़ा दिन भर तंग करके रख देती है,
ये बहरा व्यक्ति सब सुन रहे हैं। बहू ऐसे कहा, ये बुड्ढा दिन भर तंग करते रहते हैं। तब तक बेटा कहने लगे, क्या करूं? देखो ना, धन को यक्ष की तरह पकड़ करके बैठा है। अगर मरता तो हम लोग थोड़ा सुख से, आनंद से, फुर्ती से जीते। तब तक वो बहरा व्यक्ति की पत्नी बेटे के पास जाके कहने लगे, भगवान के द्वार भी शायद बंद हो गए इनके लिए। तो तीनों के बात को सुना वो बहरा व्यक्ति। पहले तो पानी दिया, उसका प्रेम को वो झलक मिल गया, परंतु ज्यों ही बहू रानी के उस बात को सुना कि बुढ़ा दिन भर तंग करता रहता है, बेटा ने कहा, धन को यक्ष की तरह पकड़ करके रखा है। अपने पत्नी बीवी सो कहने लगी कि ये तो भगवान के द्वार भी शायद बंद हो गया। इतना सुनने से वो व्यक्ति की जो निश्चय था, जो बोझ था, जो समझ, वो बिल्कुल उलट गई। ये तो नारायण आपके सामने मैंने एक दृष्टांत रखा। ये जो हम सोचते हैं कि सब लोग बड़े प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ये तो हमारी गलत धारणा। सब स्वार्थ के कारण एक आपस में जुड़े हुए हैं, स्वार्थ के सिवाय और कुछ भी नहीं। इसलिए नारायण, यही आसक्ति अगर परमात्मा में हो, यही आसक्ति अगर महापुरुषों में हो, तो वो मुक्त का कारण बन जाता है। इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। जो मोह संसार में है, वही मोह अगर भगवान में हो जाए तो वही मोह मुक्ति का कारण बन जाता है। कई बार ऐसे लगते हैं कि साधु संत का भी तो बड़ा बड़ा आश्रम है, मठ मंदिर है, उनका भी धन दौलत है, वैभव तो उनको भी भाता ही होगा, उनके मन भी उसमें आसक्त होता ही होगा। परंतु भगवत भक्तजन, उनके आंतस को अगर आप नहीं पहचान पाए, तब तो नारायण बहुत बड़ी गलती आपने कर लिया। एक भक्त संत ट्रेन से सफर कर रहे थे। किसी स्टेशन में गाड़ी रुकी तो एक भक्ता आकर के उसी डब्बे में चढ़ा। उनके साथ भी इतना बड़ा एक अटैची, साधु के पास भी थैला इतना बड़ा। तो वो भक्त आकर के देखते हैं कि साधु बाबा बैठे हैं और उनके नीचे इतना बड़ा सा एक बैग। तो बहुत देखा कि अपने अटैची को कहाँ रखे, तब तक कहने लगा, आपके पास भी, साधु संतों के भी आजकल बड़ा बड़ा लगेज होता है, बड़ा बड़ा बैग होता है। अरे साधु संत है। संत जी ने सब सुना, कुछ बोला नहीं। तो तब तक माल अपना लगेज एडजस्ट हो गया, रख लिया, और सामने आमने सामने बैठे हैं। कुछ देर बाद बात करते करते बड़ा प्रेम हो गया। साधु के, महाराज जी कहाँ से आए, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं, ये सब बातें करते करते आपस में बहुत देर तक बात हुई। गाड़ी चल पड़ी महाराज। दूसरे दिन शाम को संत जी जहां पहुंचेंगे, उसके पहले स्टेशन में वो भक्त जी, गृहस्थ जो है, उतरेगा। रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे बड़ा कोई जंक्शन में ट्रेन रुके। तो संत जी उठ करके उतरने लगे कि थोड़ा
स्टेशन में बहुत देर तक गाड़ी रुकेगी, 15-20 मिनट, तो चलो थोड़ा टहल लेते हैं, कुछ चाय पानी ले लेते हैं, पी लेते हैं। भगत जी बोला हाँ हाँ चलिए, बहुत अच्छे। तो दोनों ने उतरा, पानी पिया, इधर उधर देखा और एक सीट पर जाकर के, प्लेटफॉर्म में जाकर बैठ करके गप्पा करने लगे। गप करते करते कब समय हो गया, ट्रेन छूटने का समय हो गया। हुइसल जो है ट्रेन का बज गई महाराज। तब तक संत जी वो भगत जी का हाथ पकड़ लिया, बोले बैठो बैठो, अरे क्या है, जाएंगे, ट्रेन अभी खुलेगी, अभी तो हॉर्न नहीं दिया है। अरे नहीं चलिए, ट्रेन चल पड़ेगी। और तब तक दूसरा हुइसल और ट्रेन महाराज धीरे धीरे चलने लगा। संत जी जो उनके हाथ पकड़ा था वो हाथ पकड़ करके बैठ ही रहे। अरे जाने दो, क्या है। बोले अरे आप क्या कर रहे। तब तक उनको होश आया, जोर से बोला, जोर से छोड़ना छुड़ाना चाहा तो संत जी भी पकड़ा, जोर से छुड़ा नहीं पाए। कहते अरे मेरा लगेज है। भगत जी कहते, बोले मेरा भी तो लगेज है, मेरा भी तो एक बड़ा बैग है, तुमने तो कहा ना, देखा नहीं इतना बड़ा। बोला हाँ। बोले जाने दो, क्या है, बैग है तो जाने दो, क्या है, तुम्हारा लगेज है तो रहने दो। बोले अरे मेरे इसमें ये है वो है। तब तक गाड़ी निकल गई महाराज। आपस में बहुत लड़ाई हो गई। संत जी कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद संत जी ने कहा कि देखो, तुम्ही ने ट्रेन में चढ़ करके कहा था कि संतों के पास भी इतना बड़ा बड़ा लगेज है, ये है वो है। लगेज होने से ही वो आसक्ति उसी में बैठा है, चिपका है, ऐसा नहीं। तुम तो रो रहे हो, बिलख रहे हो अपने अटैची के कारण, किंतु मेरा भी बैग चला गया, मेरे चित्त में उसका कोई स्पर्श नहीं हुआ। इसलिए भगवत भक्तजन संत के वैभव मठ मंदिर को देख करके ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप मानते हैं कि इनके पास भी आसक्ति है, इनके पास भी वही वैभव है, तो जरूर आसक्ति भी होगी, नहीं। उनको जब चाहा, जब वो चाहते हैं तभी वो निकल सकते हैं। परम पूज्य ओंकारेश्वर के बड़े महाराज जी, रामानंद जी महाराज जी, सत्संग में एक बार सुन रहा था, कह रहे थे कि देखो इतने बड़े ओंकारेश्वर में कितने संत रहते हैं। जब महाराज जी थे तो वो अभी भी है, 150-200 संत। फिर भक्त, नर्मदा के तट पर सुंदर आश्रम है। काशी में भी महाराज जी का आश्रम है, मणिकर्णिका घाट में। तो महाराज जी कह रहे थे कि देखो आज तक एक दिन के लिए भी मन में नहीं आया कि मैं चला रहा हूं। कितनी बड़ी बात है भाई, मैं चला रहा हूं, एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी मन में नहीं आया। जब ऐसा लगता है तो समझ लेना कितने उच्च स्थिति में वो संत जी बैठे हैं। और आश्रम में कुछ हुआ तो देखो महाराज जी कंधा में कंबल लेकर के निकल गए, किसी को पता ही नहीं लगा। आप छोड़ करके निकल सकते हो। अरे यमराज भी खींचे तो भी जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। विवेक के बिना संभव नहीं। इसीलिए आसक्ति संतों के साथ हो तो वो सत के साथ जुड़ करके आपको संसार छुड़वा देते हैं। इसलिए तो मीरा कहती है ना, संतों के साथ बैठे तो मोहन का रंग लग गया। इस प्रकार से भगवान कपिल मां को कहते हैं कि हे मां, भगवत अखिल आत्मनि, भगवान जो अखिल आत्मा है, प्रत्येक के हृदय में विराजमान है, उस अखिल आत्मा में मन को लगाओ,
उनके प्रति तुम्हारी प्रेम जग जाए, भक्ति करो, उसी से तुम्हारा परम कल्याण को तुम प्राप्त कर सकते हो। फिर कहते हैं मां, भक्ति तब होता है जब राग द्वेष, संसार के प्रति जो राग द्वेष है उससे तुम छूटते हो। परंतु इस संसार में जो बद्धमूल दृढ़ जो आसक्ति है, इसको कैसे काटे? एकमात्र संग, सत्संग। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, अश्वत्थमूलम सुविरूढ़ मूलम। अश्वत्थ वृक्ष जो है, संसार वृक्ष के मूल जो है सुविरूढ़, इस सुविरूढ़ मूल को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रूप शस्त्र के द्वारा, अनासक्त रूप शस्त्र के द्वारा तुम इसको छेदन करो, काटो, और फिर जाकर के ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। उसके बाद उस परम पद के लिए तुम अन्वेषण करने निकल जाओ, जिसको जहां पहुंचने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, वही तुम्हारा घर है अपना। इसीलिए भगवान कपिल भी मां को कह रहे हैं, ये जो राग और द्वेष संसार के प्रति बद्धमूल है, इस राग द्वेष को, इसके लिए तुम्हें सत्संग करो मां। राग द्वेष, संसार के प्रति जो राग और द्वेष है, ये सत्संग के द्वारा ही मिट सकता है। कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु, स एव साधु सुकृतो मुक्तिद्वारमपावृतम्। प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो बुद्धिमानों ने आसक्ति को कभी जीर्ण न होने वाला जो संबंधन कहा, इस दृढ़ बंधन को सत्पुरुषों के साथ अगर संग होता है, मोक्ष के द्वार खुल जाता है। सएव साधु सुकृतो, वही साधु पुरुषों के साथ संग होता है, मुक्ति द्वारम अपावृतम्, मुक्ति का द्वार खुल जाता है, अपावृतम। इसलिए मां, सत्संग करो, सत्संग के द्वारा ही ये संसार के आसक्ति, दृढ़ मूल, संसार के प्रति राग, विराग, द्वेष, ये कट सकता है। इसीलिए महाराज, संसार में जो आसक्ति है, इसको मिटाने के लिए सत्पुरुषों का संग करो। इसीलिए मैंने पहले निवेदन किया, सताम संगो ही भेषजम, सत्पुरुषों के संग जो है वही भेषज है, औषध है, जो संसार के प्रति आसक्ति है उसको छूटने के लिए, उससे छूटने के लिए। हीरे से हीरे को काटा जाता है,
कई बार मन में प्रश्न होता है, आसक्ति तो आसक्ति है, चाहे संसार में हो चाहे संतों में हो, तो यही आसक्ति संसार में ना हो करके संतों में आसक्ति होने से वो मुक्ति का द्वार कैसे बन जाता है? हीरा से ही हीरो को काटा जाता है, हीरा से हीरे को काटा जाता है। आसक्ति आसक्ति शब्द एक होने पर भी संसार के प्रति आसक्ति बंधन का कारण होता है, और भगवान के प्रति आसक्ति, संतों के प्रति आसक्ति वो मुक्ति का सोपान बन जाता है, मोक्ष का साधन बन जाता है। इसीलिए संसार के प्रति आसक्ति जैसा वो आसक्ति नहीं है, संतों के साथ जो आसक्ति वो ऐसा नहीं है, वो तो अलग प्रकार की। संसार के कर्म करते करते थक जाते हैं, प्रसन्नता का अभाव हो जाता है, मजबूरी सा लगता है, परंतु वही जो सत्संग करते हैं, सत्पुरुषों के, साधु संतों की सेवा करते हैं, उनके भाव को देखो। आज ही कोई माताजी फोन किए कि महाराज जी सत्संग सुना। अच्छा है माताजी, बहुत अच्छा है। बोले महाराज जी सुन तो लिया लेकिन मन बड़ा खराब लगता है, उदास हो जाता है। बोले हाँ, इतना दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, घर से निकल नहीं पाती होगी, मंदिर जाना, सत्संग प्रेमपुरी में भी नहीं आती होगी, अभी तो सब बंद ही है, इसलिए मन उदास। महाराज जी सत्संग तो हो गया, अभी संतों का सेवा तो नहीं कर पाई। बड़ा मन बेचैन सा हो जाता है कि संतों का सेवा नहीं हो रहे। मैंने मन ही मन भगवान से निवेदन किया कि देखो कितने पवित्र भाव, सत्संग तो किया, नेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से माध्यम से हमने सत्संग तो कर लिया, परंतु ये जो सेवा, ये जो उनके सन्निधि, ये तो नहीं हो पा रहे। बहुत, ये जो आसक्ति है ये मुक्ति का कारण है। देखो यही सेवा संसार में भी कर्म करना पड़ता है, बोझिल हो जाते हैं, बोझ मालूम पड़ता है, जबकि सब अपना है, अपना मानने वाला है। साधु संत तो आए चले जाएगा, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव है, उनके साथ जो आसक्ति है, उनके साथ जो एक प्रेम का समूह अलग होता है भाई। जो जुड़े हैं, जो करते हैं, उसी को पता है। इसीलिए मोक्षद्वारम अपावृणु, सत्संग ही मोक्ष द्वार को खुल सकता है, खुलता है। इसलिए मां, सत्संग में तुम्हारा चित्त लग जाए, आसक्ति को मिटाओ नहीं, आसक्ति को घुमाओ। जो संसार में आसक्ति है वही सत्पुरुषों के साथ जोड़ दो, तो यही आसक्ति संसार आसक्ति को काट सकती है। आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम संयमा तज्जय संपदाम मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्। जो इंद्रिय का असंयम है वही आपदाम कथिता पंथा, वही आपत्ति का मार्ग कहा गया। इंद्रियों का जो असंयम है वही आपत्ति का मार्ग है, और जो इंद्रिय के असंयम, इंद्रिय को जिन्होंने विजय कर लिया, विजय पा लिया, संयम कर लिया, वही संपत्ति का मार्ग है। तज्जय, इंद्रिय असंयम है तो आपत्ति है, तज्जय इंद्रिय संयम आपने कर लिया, तज्जय संपदाम मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्।
इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे, अभिष्ट है, उसमें तुम लग जाओ, शास्त्र का आदेश है। इसलिए भगवत भक्तजन भगवंत में, संत में आसक्ति को अगर हम जुड़ सकते हैं तो संसार आसक्ति छूट सकता है। और मनुष्य संसार आसक्ति के कारण ही दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं, जन्म मृत्यु संसार से इस चक्र में बारंबार उसको आना पड़ता है। इसलिए संतों का संग करो, सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेजी बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, अगर सत्संग भी नहीं है, हरि कथा नहीं है, ते ही बिनु मोहन भागा। अगर हरि कथा नहीं है, अगर संग नहीं है, तो भाई मोह भाग नहीं सकते, मोह से छुटकारा नहीं मिल सकते। मोह गए बिनु, अगर मोह नहीं गया है, राम पद होय न दृढ़ अनुराग। अगर मोह नहीं गया महाराज, तो राम के प्रति, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग में जाओ, संतों का संग करो, उसमें अनुराग को लाओ, उसमें आसक्त हो जाओ, तो मोह, संसार के प्रति जो मोह है वो मोह छूटेगा, मोह कटेगा, और मोह कटेगा तो ईश्वर के साथ अनुराग जन्म लेगा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए कोटि जप जोग बिरागा, किए कोटि जप योग बिरागा। कितना बड़ा, कितना सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग के बिना रघुपति नहीं मिल सकते। किए कोटि जप योग बिरागा, कोटि कोटि जप कर लो, कोटि कोटि योग कर लो, तपस्या कितना भी करो, अगर अनुराग नहीं है तो भाई अनुराग के बिना भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, मिल नहीं सकते। बिनु देखे रघुबीर पद, जिय की चंजरनी न जाए। इसलिए संतों में आसक्ति लाओ, सत्संग में आसक्त हो जाओ। ठीक है। अब बोले, आपके मन में प्रश्न आया होगा, आजकल संत मिलना ही मुश्किल है महाराज, संत कहाँ है? और आधुनिक युग में दूरदर्शन के माध्यम से क्या क्या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमने देखा, कैसे मान ले, कैसे विश्वास कर ले संत है, ये है वो है। भगवत भक्तजन,
सबको एक जैसा न देखो। चावल में काला चावल भी होता है, इसका मतलब सब काला ही हो जाए वो नहीं। अगर मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है तो वैसा ही संग, ऐसा ही संत आपको मिलेगा। नहीं तो सत्संग की महिमा इतने बखान नहीं करते शास्त्र। भगवान कपिल माँ को कह रहे सत्संग करो। और आज जब हम विचार करते कि सत्संग वत्संग से कुछ नहीं होता है, आजकल साधु मिलना मुश्किल है, ये तो आपकी बुद्धि की न्यूनता है, हमारी बुद्धि की कमजोरियां है। हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी विष्णुपुरी जी महाराज कहते थे कि देखो, मक्खी और मधुमक्खी दो चीज है भाई। अगर तुम मधुमक्खी बनते हो तो सभी पुष्पों में तुम घूमोगे और वहां से शहद संग्रह करोगे, और केवल मक्खी बनते हो तो गंदे जगह पर गंदे चीजों में ही जाकर तुम बैठोगे। तो आप क्या बनना चाहते, मधुमक्खी या मक्खी? अनेक चीज पड़े हैं, अगर गंदा चित्त है तो वो गंदगी ही दिखेगा। चित्त को शुद्ध बनाओ, चित्त को वृंदावन बनाओ, तभी तो कृष्ण नाचेगा, गोपियां गोपी गीत गाएगी। चित्त को वृंदावन बनाने के लिए संतों का संग करो, ऐसे प्रेमी संतों का संग करो जिसके द्वारा हमारे अंदर वो अद्भुत प्रेम ईश्वर के प्रति अनुराग जग जाए। संत कौन है? भगवान कपिल माँ को बतलाते हैं कि देखो माँ, सभी शास्त्रों में, चार वेदों में, उपनिषदों में, गीता जी में, महाभारत में लिख दिया कि संतों का लक्षण क्या है। केवल मात्र तिलक चंदन वस्त्र इतने मात्र से ही संतों का संत नहीं समझना। संतों को देखो, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षव कारुणिका, वाणी ना, तितिक्षव जो तितिक्षु है, तितिक्षु कारुणिक हो, सुहृद हो और अजात शत्रु, 5 लक्षण भगवान कपिल संतों के लिए बतला रहे हैं माँ को कि माँ, साधु का परिचय ये है, साधु का लक्षण ये है, तितिक्षव कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। इसलिए देखिए, हम सबको एक दिशा, एक मार्ग मिल सकता है। तितिक्षव, जिनके जीवन में तितिक्षा है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। भगवान भाष्यकार अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में तितिक्षा का लक्षण बताया। तितिक्षु कौन हो सकता है? सहनम सर्व दुखानाम, जिनके पास सहन शक्ति है, सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान
जो सहन कर सकता है। तितिक्षुव, ऐसा नहीं, सहन का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बोल नहीं पाया, सामने वाला बड़ा ताकतवर है, चुप रहेगा, ऐसा नहीं। चिंता विलाप रहितम, अगर कोई कुछ कह भी दिया हो तो मन में उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं रखता हो, चिंता में डूब गया नहीं हो। तितिक्षव, तितिक्षु, तितिक्षु के बिना संभव नहीं। रामकृष्ण के जीवन में, परमहंस रामकृष्ण के जीवन में एक है, उनके पास बहुत दिन तक रहते थे उनका एक सेवक, जो उनको भोजन बना करके खिलाते थे। तो शाम को रामकृष्ण के पास कुछ लोग आते थे संग करने के लिए, तो रामकृष्ण को देखते थे कि वो कुछ लोगों को पास में बैठा लेते थे और हुक्का गुड़ 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 करके सबको पिलाते थे, खुद भी पीते थे। अब वो जो भोजन बनाने का भंडारी था, वो भी रोज बैठता था दूर, बैठ करके रोज मन ही मन बड़ा ये करता था कि अरे कैसा साधु है ये, कोई साधु है, संग सबके साथ बैठ करके हुक्का पीते हैं, मैं देखो सेवा भी करता हूं, मेरे पास ये है, अरे संग करना है तो मेरे पास आके बैठा, ऐसे से वो सोचते थे। रामकृष्ण को पता लगा भक्तों के माध्यम से कि ऐसा ऐसा वो कहता है, ऐसा वो मानता है। रामकृष्ण कुछ नहीं बोला। आप कर पाओगे? आपके नौकर अगर नीचे जाकर के वॉचमैन के पास बैठ करके आपकी निंदा करे, आप रख लोगे? बताओ। और कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे वॉचमैन के पास जाकर के दो चार बात बोल करके आ गया, वॉचमैन आकर के आपको सुना दिया, मुझे नहीं लगता कि रात को उनको रुकने दोगे आप, वो तुरंत आप निकाल दोगे। इसीलिए भगवत भक्तजन, गाली देने वाला दे सकता है, अपमान करने वाला कर सकता है, परंतु इसके जस्टिस हम अगर खुद ही बन जाए तो शायद हमने कर्म कुछ कर लिया। मेरे को बहुत सुंदर एक ज्ञान एक माता जी ने दिया। किसी ने उस माता जी को कुछ कहा और वो बात मेरे कान में भी आया, तो कई दिन बीतने के बाद मैंने वो माता जी को फोन किया कि कैसे है माँ, कैसे, ठीक ठाक है? बोला हाँ ठीक हूँ, सब ठीक है। तो मैं वो बात को, मेरे क्यूरियोसिटी उसको पूछना है कि मन में कोई दुख तो नहीं है, इसलिए मैंने बोला मन प्रसन्न है माँ, साधना चल रही है? बोला हाँ बिल्कुल चल रही है। मैंने तो वो खुद सामने, वो समझ गए कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। तो बोला मैंने तो हाई कोर्ट में दे दिया केस, मैं निश्चिंत हो गया। और बड़े मैं शायद आपको भी ऐसे करके नहीं बोल पाई, वो माँ जिस प्रकार निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ बोला, मैंने तो हाई कोर्ट में दे दिया, अब जज जस्टिस जो करेगा करेगा, मुझे क्या लेना। मैंने फोन पर तो कुशल मंगल पूछ करके रख दिया, बाद में मेरे मन में इतना ये हुआ कि देखो एक भक्त भाई, एक गृहस्थ भक्त के अंदर भी इतना निश्चय। मैंने तो हाई कोर्ट में दे दिया, हाई कोर्ट मतलब भगवान के पास तो मैंने सौंप दिया, दे दिया। मेरे ऊपर जो भी लांछन, नोब, जो भी अपमान, जो भी शब्द, वो सब मैं हाई कोर्ट में दे दिया। अब जज है भगवान, तो जज करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो देखो, सहन करना, सहनम तितिक्षु, ऐसा नहीं कि लड़ करके उत्तर देखने से ही आप समाधान निकल पाओगे, ऐसा नहीं। कुछ सहन करने की भी शक्ति होना चाहिए। शक्ति हो तो फिर व्यक्ति के अंदर एक मजबूती
और मुझे लगता है ऐसे संतों का लक्षण है तितिक्षुवः। दूसरा लक्षण बतला रहे कारुणिकः, जिनके हृदय में करुणा हो। कारुणिक, संसार छोड़ करके संत बन गया इसका मतलब कठोर नहीं, वो तो महाराज बड़े कारुणिक है। अन्य के दुख दर्द को देख करके वो खुद भी उतना ही विह्वल हो जाते हैं, उनके पास सब आत्मभूत हो। हमारे बनारस में मैं जब पहले पहले आए, एक संतों का संग करने का मौका मिला और बड़े प्रसिद्ध गुरुजी नाम से सब लोग जानते थे। उनको मैंने खुद देखा, बड़े प्रेम। कोई भी आकर के उनके पास अपने दुख सुनाते थे तो वो फुफक फुफक करके उन्हीं के सामने रोते थे, और बाद में शर्मिंदा भी होते थे। बोल देखो मेरा कैसा लेडीज जैसा, महिलाएं जैसा स्वभाव हो गया, मैं दुख सुन करके रो देता हूँ, ये करता हूँ। क्या हुआ गुरुजी? तो देखो कितने, आपके पास कोई दुख आकर के कहे और आप रो सकते हो, आप इतना दूर बता इतना कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ, शायद आप मुंह फेर करके हंसोगे भी, अच्छा हुआ ऐसा किया था तभी ना हुआ। आप उनके दुख को सुन करके रो सकते हो। एक संत है, संत कारुणिक होते हैं जो अन्य के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मान करके उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कारुणिक। इस प्रकार से भगवान भक्तजन, रंती देव की कथा भागवत में आपको मिला ही होगा। भगवान से प्रसन्न हुए, भगवान आए, रंती देव को कहने लगा कि आशीर्वाद स्वरूप तुम वर मांग लो, तुमको जो चाहिए, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं। रंती देव कहने लगे कि भगवान आप अगर प्रसन्न है तो आप प्रत्येक के हृदय में मुझे बैठा दीजिए। भगवान ने कहा अरे अरे अरे, प्रत्येक के हृदय में तो मैं बैठा हूं, तो तुम मेरे ही जगह ले लोगे? कहते प्रभु नहीं, आप तो बैठे हैं परंतु आप तो दृष्टा के रूप में बैठे, आप कुछ करते धरते तो नहीं है। तो ये जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर दुख है ना, मैं बैठ बैठ करके वो दुख को भोग लूंगा, उनको दुख से, उनके दुख को मैं सहन कर लूंगा। देखो भाई कैसे कारुणिक का दृष्टांत है। भगवान आप बैठो, आप ही तो सब कराते हो, आप बैठो, परंतु प्रत्येक के हृदय में मैं, मेरे को बैठा दो कि वो प्रत्येक व्यक्ति के जो दुख दर्द है, पीड़ा है, उसको मैं सहन कर लूंगा, मेरे ऊपर आ जाए, उनको ना मिले। इसीलिए ये सब दृष्टांत, ये सब भक्तों के चरित्र को सुनने से चित्त बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। पहले से ही अगर हम मान ले कि होता नहीं है, अब संभव नहीं है, तब तो नारायण कुछ भी नहीं होगा। साधु संतों के संग के द्वारा ही आपके चित्त में ईश्वर के प्रति अनुराग और संसार से विराग हो सकता है, होता है। इसीलिए भगवान कपिल माँ को कह रहे हैं कि देखो माँ, अगर ईश्वर के साथ प्रीति का संबंध बनाना है, भक्ति, तो भाई माँ संतों के संग करो, सत्संग के द्वारा ही माँ तुम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और सत्संग ऐसे महापुरुषों के साथ करो जो कारुणिक है, तितिक्षु है, अजात शत्रु है। ऐसे संग करो, और जिनके अंदर हृदय में, जिनके चित्त में ईश्वर के प्रति अनुराग है, वही तुम्हारे चित्त में अनुराग को
पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवत भक्तजन संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा भगवत चरणार वृंद में अनुराग आ सकती है, और यही उनके अनुराग आसक्ति से ही संसार के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, वो दूर हो सकता है। इस प्रकार भगवान कपिल माँ को आज उपदेश दे दिया, सत्संग करो और साधु का संग करते उनके प्रति प्रेम जगेगा ईश्वर के, और यही तुम्हारे मोक्ष के द्वार को उद्घाटित करेगा। आज यही रखता हूँ, समय को देखते हुए भगवत भक्तजन आगामी दिन फिर पुनः इसके आगे के चिंतन करेंगे। भगवान के चरणार बिंद में प्रार्थना कि बस ऐसा संग हमें मिले, संग आसक्ति हो और संसार के प्रति आसक्ति छूटे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। ओम ओम। ओम शांति।